Hello guys, welcome back to your own YouTube channel. So this video is especially dedicated for the aspirants who are appearing in law exams or in CS exams, either in executive or in professional. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी लीगल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जिसको लेकर एस्पिरेंट्स काफ़ी डाउट में रहते हैं और उनको कई बार इन चीज़ों का कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अगर केस का टाइप सिविल है, अगर सिविल केस में हम ज़्यादातर देखा जाए तो हम ऐसी पार्टीज़ का नाम सुनते हैं: प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, पेटिशनर, रिस्पोंडेंट, अपीलेंट, रिस्पोंडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है। जब प्राइमा फेसी, जब पहली बार केस सूट यानी कि सूट इंस्टीट्यूट होता है कोर्ट में, तो जो पर्सन केस फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोला जाता है। मतलब फर्स्ट पार्टी यहाँ पर प्लेंटिफ होती है, और जो अपने आप को डिफेंड करता है, मतलब जिसके खिलाफ केस गया है, उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। तो प्लेंटिफ वो पहली पार्टी जो कि केस को इंस्टीट्यूट करती है, सूट को इंस्टीट्यूट करती है कोर्ट में, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, और जो उस केस को डिफेंड कर रहा होता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। जो दूसरा आपने टर्मिनोलॉजी सुना होगा वो होता है पेटिशनर। पेटिशनर मतलब होता है कि जो रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से किसी भी, चाहे वो अपील के लिए हो, चाहे रिव्यू के लिए हो या रिवीजन के लिए हो, उसको पेटिशनर बोला जाता है। और जो पेटिशनर के अपोजिट होता है उसको रिस्पोंडेंट बोला जाता है। जैसे कि ऊपर डिफेंडेंट था, यहाँ पर रिस्पोंडेंट होगा। अब तीसरा जो नेचर होता है केस का वो होता है अपील का। अगर कोई पर्सन अपील कर रहा है तो उसको अपीलेंट बोलेंगे, और जो उस अपील जिसके खिलाफ हो रही है, जिसके खिलाफ उसने अपील करी है, उसको रिस्पोंडेंट बोलेंगे। तो यह बेसिक कुछ 3 प्रकार की टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि सिविल केसेस में ज़्यादातर देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि जो 2 पार्टीज़ होती हैं उनमें से एक पार्टी होती है कंप्लेनेंट। जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी दिखाया है कि यहाँ पर एक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स यानी कि कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन की है उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं, और जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है उसको रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट बोलती है। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यह है देखने वाली कि मिस्टर एक्स जो कंप्लेनेंट था, जिसने केस को फाइल किया, उसको द पीपल्स के नाम से भी जाना जाता है। और द पीपल्स के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह एक ऐसा क्राइम होता है जो कि सिर्फ एक लोगों के ऊपर नहीं, इसको ऐसा रेफ़र किया गया है कि यह पूरे स्टेट के अगेंस्ट होता है, मतलब पब्लिक इन जनरल के अगेंस्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी कोर्ट में क्रिमिनल कोई केस फाइल होता है तो उसको हमेशा इस तरीके से दर्शाया जाता है कि स्टेट वर्सेस मिस्टर वाई। यहाँ पर स्टेट हमारा है कंप्लेनेंट। स्टेट कौन है हमारा? स्टेट है हमारा कंप्लेनेंट, और जो मिस्टर वाई है वो है रिस्पोंडेंट, मतलब जिसके खिलाफ केस दायर हुआ है। तो स्टेट, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो इंडिविजुअल ना मानकर यह माना जाता है कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट वह क्रिमिनल केस हुआ है, इसलिए उसको ऐसे दर्शाया जाता है स्टेट वर्सेस मिस्टर वाई। आपने भी कई बार लॉ की लैंग्वेजेस में या फिर किसी मूवी में या फिर किसी भी नॉवेल वगैरह में सुना होगा, जब भी क्रिमिनल केसेस की बात आती है तो उसे इसी तरीके से पुकारा जाता है, द स्टेट वर्सेस मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, व्हाटसोएवर। तो मतलब कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट। अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो कि स्पेशली लॉयर की फील्ड, यानी कि लॉ, जो स्टूडेंट लॉ परस्यू कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स को इस चीज़ में डाउट होता है कि कौन लॉयर होता है, कौन एडवोकेट होता है, कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो इस पे मैंने एक छोटी सी वीडियो डेडिकेट करी है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो कि LLB करता है, कोई भी पर्सन LLB कर क्या बन सकता है? लॉयर बन सकता है। ठीक है। अगर कोई भी लॉयर, एनी लॉयर जो कि अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, अगर उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, किसने? किसी लॉयर ने, तो वह बन जाता है एडवोकेट। तो सबसे पहले कोई भी पर्सन जो LLB करता है वो लॉयर बन जाता है, और कोई भी लॉयर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने आप को रजिस्टर करवाता है उसको एडवोकेट कहा जाता है। अब एडवोकेट दोनों पार्टी के होंगे, अक्यूज्ड जो कि फर्स्ट पार्टी है और कंप्लेनेंट या फिर स्टेट जिसने केस फाइल किया है। तो इन दोनों के एडवोकेट को क्या बोला जाता है? तो जो अक्यूज्ड का एडवोकेट होता है, मतलब जो अक्यूज्ड की साइड से केस लड़ता है, उसको प्लीडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लीडर। तो मतलब अक्यूज्ड यानी कि आरोपी का केस जो लड़ता है, मतलब आरोपी का पक्ष जो रखता है कोर्ट पे, उसको प्लीडर बोला जाता है। और जो कंप्लेनेंट
या फिर स्टेट, यानी कि विक्टिम, जो विक्टिम का पक्ष रखा जाता है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, क्योंकि यार जो क्राइम होता है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है, तो इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी एडवोकेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी ऐसा एडवोकेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और कोई भी ऐसा एडवोकेट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। तो मुझे ये लगता है कि यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है लॉ फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। धन्यवाद।